Hello student, welcome to Sumaya English Primary School. Subject Marathi. Standard 4th. Chapter number 27. धाडसी झुग्गी. धाडसी मीन्स साहसी. झुग्गी एक लड़की का नाम है. इस लेसन में झुग्गी ने अपने साहस से अपने आप को बचाया. ये लेसन में हम देखेंगे. ऐका व वासा. सुनो और पढ़ो. झुग्गी 9-10 वर्षाची मुलगी. झुग्गी जो है 9-10 साल की एक लड़की है. ती आणि तिचे आई बाबा शेतातील झोपडीत राहतात. वो और उसके मम्मी डैडी खेत की झोपड़ी में रहते हैं. तिचे आई बाबा शेतात काम करत, उसके मम्मी डैडी खेत में काम करते हैं. सायकाळ झाली. शाम हो गई. झुग्गी अभ्यास करत बसली होती. झुग्गी जो थी पढ़ाई कर रही थी. अभ्यास मीन्स पढ़ाई करना. झोपड़ी बाहर कोकरू बांधले होते और झोपड़ी के बाहर कोकरू बांधले होते. कोकरू मीन्स बकरी का बच्चा बांधा हुआ था. झोपड़ीत येऊन आईने चूलीवर भात शिजवला ठेवले. झोपड़ी में आकर माँ ने चूल्हे पर चावल पकने के लिए रख दिया. झुग्गीला भाताकडे लक्ष ठेवायला सांगितले और मम्मी ने झुग्गी को चावल को पकते हुए ध्यान देने के लिए कहा. आणि विहिरीवर पानी आणायला गेली और उसकी माँ पानी भरने के लिए चली गई. कहाँ? कुएं से पानी भरने उसकी मम्मी चली गई. तेवढ्यात उतने में कोकऱ्याचे ब ब ओढण्याचा आवाज आला. उतने में कोकराचे यानी वो जो बकरी का बच्चा था उसके चिल्लाने की आवाज आई. तशी झुग्गी धावत झोपड़ी बाहर आली. जैसे ही झुग्गी ने उस बकरी की आवाज सुनी वो झोपड़ी के बाहर आ गई कि क्यों ऐसी आवाज आ रही है. तिला एक लाडगा दिसला. उसे एक सियार दिखाई दिया. लाडगा मीन्स सियार, वॉल्फ जिसे इंग्लिश में कहा जाता है. तो कोकराकडे येत होता और वो उस बकरी के बच्चे के पास आ रहा था. झुग्गी घाबरली. झुग्गी डर गई. उस सियार को देख के झुग्गी डर गई. क्षण भर विचार केले. पल भर उसने सोचा कि अब वो क्या करे. उसके घर में ना ही उसके मम्मी थी ना ही उसके डैडी थे. अब वो क्या करे. वो घबरा गई. ती झटकन झोपड़ीत गेली. उसने कुछ सोचा नहीं. वो फटाफट घर के अंदर घुस गई. चूलीतील जड़ते लाकूड घेऊन बाहर आली और जो चूल्हे में जलती हुई लकड़ी थी उसे हाथ में लेकर बाहर आ गई. लाडगा कोकरावर झपट घालणार इतक्यात झुग्गीने जळते लाकूड लाडग्याच्या दिशेने फेकला. जैसे ही सियार बकरी पर झपट यानी उस पे हमला करने ही वाला था, उतने में झुग्गी ने उस जलती लकड़ी को उस सियार के पास फेंका. आगीला पाहून लाडगा घाबरला. आग को देखकर सियार डर गया. तो पळाला और वो भाग गया. कोकराचा जीव वाचला और इस तरह से उस बकरी के बच्चे का जान बच गई. पड़ा पड़ा लाडगा पड़ा. वो चिल्लाने लगी. कौन? झुग्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी. क्या? पड़ा पड़ा लाडगा पड़ा कि भागा भागा सियार भागा. झुग्गी जोर जोरात ओरडू लागली. ऐसा कहकर झुग्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी. तिच्या आवाजाने शेतात काम करणारे बाबा धावत आले. उसकी आवाज सुनते ही खेत में काम करते हुए उसके डैडी भागकर उसके पास आ गए. आई ही आली और उसकी माँ भी उसके पास आ गई. झुग्गी ने त्यांना घडलेला प्रसंग सांगितला और झुग्गी ने उन्हें सारी बातें बताई कि उसके साथ क्या हुआ. आईने तिला जवळ घेतले. माँ ने उसे अपने पास ले लिया. क्यों उसे अपने पास ले लिया? माँ को फिक्र होने लगी कि अगर सियार उसके पास आता और उस पर हमला कर देता तो मेरी बच्ची की जान चली जाती. ये सोच के माँ घबरा गई और झुग्गी को अपने पास ले ली. बाबांनी तिच्या डोक्यावर हात फिरवले और उसके जो पिताजी थे, डैडी थे,
उन्होंने भी झुग्गी के सर पर हात फिराया. झुग्गीच्या धाडसाची बातमी गावात पसरली और झुग्गी ने जो ये काम किया ये बात पूरे गाव में फैल गई. गावाच्या सरपंचाने तिची पाठ थोपटली. गांव के जो सरपंच होते हैं, जो मुखिया होते हैं, जो गांव का सारा काम देखते हैं, उसे सरपंच कहा जाता है. उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, उसे शाबाशी दी. शाळेतील शिक्षकांनी, मुख्याध्यापकांनी तिचे धाडसाचे कौतुक केले और स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स ने उसकी तारीफ की, उसके साहस के बारे में उसकी प्रशंसा की कि झुग्गी ने कितना बड़ा काम किया. ऐसा करते हुए जरा भी नहीं डरी और उसने अकेली उस सियार का सामना की, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए. थैंक यू.